अस्सलाम वालेकुम जी। Hello, sports psychologists in the making. Hopefully, you're doing a good job with planning to become a sports psychologist. पाकिस्तान में हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। और हमारे मुल्क में अभी तक एक भी ट्रेंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ज़रूरत इसकी इसलिए है कि आज से कुछ दहाइयाँ पहले हम यानी पाकिस्तानी जो हैं वो एथलेटिक्स में 2-4 नहीं बल्कि 4-6 इवेंट्स में एशियन चैम्पियंस थे। हम हॉकी में एशियन और वर्ल्ड चैम्पियंस थे। हम स्विमिंग में एशिया में और चैनल क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रखते थे। आप जानते हैं चैनल क्रॉसिंग जो है वो भी एक स्विमिंग का इवेंट हुआ करता है। इंग्लिश चैनल फ्रॉम द सी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये तमाम चीज़ें अब जो हैं ये हमारी नज़र से महव हो चुकी हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हम क्रिकेट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। आप जानते हैं कि जब हम टेस्ट प्लेइंग कंट्री बने थे तो हमने बहुत से मुल्कों को उनके अपनी होम ग्राउंड्स में शिकस्त दी थी। इस तरह आप ये भी जानते होंगे कि हम रेसलिंग में यानी हमसे मेरी मुराद पाकिस्तानी रेसलर्स जो हैं वो रेसलिंग में एशिया के चैम्पियंस रह चुके हैं। तो इसलिए हमारी तारीख़ पाकिस्तान की तो बाकी ममालिक से पाकिस्तान की तारीख़ तो शॉर्टर पीरियड है, मुख्तसर है, लेकिन हमारी एथलेटिक्स में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो इनपुट रही है वो बहुत ही बुलंद दर्जे की रही है। और पिछले कुछ बरसों में हमने वो दर्जात जो हैं वो कम नहीं किए बल्कि गुम भी कर दिए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से उतना फ़ायदा, उतना इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया जितना बाकी ममालिक करते रहे हैं और अब कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इनपुट की और स्पोर्ट्स में हमारी डिक्लाइन की एक रीज़न, एक वेरिएबल ये भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये फील्ड पाकिस्तान में बिल्कुल अभी तक किसी ने भी इसको टच नहीं किया। सो द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिकमिंग ए वेरी फेमस and a very accomplished sports psychologist. इससे पहले कि आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या कुछ जाना था। आप जानते हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 33 एंड लेक्चर नंबर 34, वी वर टॉकिंग अबाउट अग्रेशन एंड वायलेंस इन स्पोर्ट। ये जो खेलों में अग्रेशन का दखल अमल हो गया है उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वेरिएबल्स हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमने पिछले लेक्चर्स में आपसे ये जिक्र किया था। लेक्चर नंबर 34 में हमने आपसे गुजारिश की थी, दैट इज़ द लास्ट टाइम, द लास्ट लेक्चर दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट अग्रेशन एंड वी टॉक्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अबाउट ए नंबर ऑफ थिंग्स। नंबर 1, just to repeat and revise, we had defined aggression. Then we had talked about the theories of aggression. Then we talked about the catharsis hypothesis. The catharsis hypothesis relates to how the expression of aggression may have a cathartic effect, a purging effect, but it also may provide a model for somebody to become more aggressive, express aggression more repeatedly, more frequently. फिर हमने जिक्र किया था मेजरमेंट इश्यूज़ का, कि हमने आपको बताया था
कि मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स जो हैं हमने अब बना लिए। हमसे मेरी मुराद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने बना लिए हैं। फिर हमने आपको बताया था कि अग्रेशन या वायलेंस जो है ये सिर्फ खिलाड़ियों तक, स्पोर्ट्स पर्सन्स तक महदूद नहीं, बल्कि इसका फैलाव जो है वो फैंस या देखने वालों या स्पेक्टेटर्स तक भी फैल जाता है बाज़ औक़ात। So we talked about fan violence or the audience or the spectator violence. Then we talked about the performance issues, how violence is related negatively to performance of athletes or sports persons. Then we talked about some of the situational factors that may facilitate violence or aggression in sports arena. हमने आपको टेम्परेचर के मुतालिक बताया था एक रीज़न, और आखिर में हमने आपको बताया था कि अग्रेशन जो है या वायलेंस जो है स्पोर्ट्स के एरिना में, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये दो लेक्चर्स यानी लास्ट दैट इज़ 34 एंड प्रीवियस टू दैट इज़ लेक्चर नंबर 33, दैट इज़ व्हाट वी वर कंसर्न्ड अबाउट। वी वर कंसर्न्ड अबाउट वायलेंस एंड अग्रेशन एंड दैट्स व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट। आज हम एक नई बात शुरू करने वाले हैं जिसका अग्रेशन या वायलेंस से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, और वो है कि ऑडियंस या क्राउड या स्पेक्टेटर्स या फैंस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का क्या कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर, एथलेटिक परफॉर्मेंस पर, गेम्स की परफॉर्मेंस पर, स्पोर्ट्स पर असर होता है या नहीं होता, और अगर वो असर है तो उस असर की नौइयत क्या है, और अगर असर है तो उस असर के क्या पिन्हा मुहर्रिकात हैं, व्हाट आर सम ऑफ द हिडन वेरिएबल्स बिहाइंड द इफेक्ट ऑफ ऑडियंस और क्राउड ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये बातें आज हम एक नज़र में आप तक पहुंचाएंगे। निहायत अहम बातें हैं और इसी का आज जिक्र शुरू करते हैं। चलिए, आप यकीनन स्पोर्ट्स देखते होंगे और खेलते भी होंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या क्राउड का या ऑडियंस का खिलाड़ियों पर और उनकी खेल की परफॉर्मेंस पर कोई असर होता है या नहीं होता, और अगर आप समझते हैं कि उसका असर है तो आपके ख्याल में उस असर की नौइयत क्या है। क्या ऑडियंस या स्पोर्ट्स फैंस का होना फैसिलिटेट करता है परफॉर्मेंस को, या परफॉर्मेंस को हिंडर करता है, या दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। आपके मुशाहिदात क्या हैं और आपके ख्यालात क्या हैं इससे मुतल्लिक। देखिए, इसको यूं भी देख सकते हैं आप कि जब पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क के साथ कोई मैच खेलता है, क्रिकेट का या हॉकी का, ज़्यादातर तो यही मैचेस हैं, लेकिन कबड्डी के मैच भी कभी हुए, या कभी रेसलिंग के मैच भी, या कभी वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन भी हो जाते थे। क्या उस वक्त हमारी टीम की परफॉर्मेंस वैसी ही होती है जैसी कि किसी और मुल्क से खेलते हुए, या हमारी टीम की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ हो जाती है? क्या हमारी क्राउड और ऑडियंस जो है, जो हॉकी और क्रिकेट के मैच देखने के लिए जाती है बिटवीन दीज टू नेबरिंग कंट्रीज, डज दैट crowd presence have an effect, an impact upon the performance of either one team or the other team or both the teams? What do you think? आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा एक और चीज की तरफ। आपने एशेज का जिक्र तो क्रिकेट के रेफरेंस में यकीनन सुना होगा। एशेज आर प्लेड बिटवीन, टेल मी, व्हाट आर दोज टू कंट्रीज that play the Ashes amongst themselves related to cricket? Yes, you're right. Ashes are played between Australia and England. Ashes are played once a year in England and the next year in Australia, and then they keep alternating between these two countries. Now, my question to you is, what do you think? Is the team performance affected during Ashes while they are being held in England and while they are being held in Australia?
Does the presence of English spectator or fans facilitate the English team? And does the presence of spectators and audience hinder the performance of Australian team while they are performing in England? And let's take the scenario into Australia. What happens in Australia when England and Australia are playing Ashes in Australia? There are big crowds there. Those big crowds, do you think, affect the performance of the English team? And do you think those crowds also affect the performance of the Australian team? ये दोनों चीजें जो हैं, आप जरा अगर अपने जहन में लाएं तो आप महसूस कर सकेंगे, आप देख सकेंगे, आप जान सकेंगे कि क्राउड प्रेजेंस का, ऑडियंस प्रेजेंस का, स्पेक्टेटर्स प्रेजेंस का होम टीम पर बहुत गहरा असर है, जिसकी नौइयत पॉजिटिव है, और अवे टीम पर, विजिटिंग टीम पर, गेस्ट टीम पर क्राउड प्रेजेंस का, फैन प्रेजेंस का असर जो है वो नेगेटिव है. सच दैट crowd or audience presence positively impacts the home team, and crowd and audience or spectator presence negatively affects the visiting team. आप चाहे वो हमारे एशिया के दो ममालिक के मैचेस का जायज़ा ले लें, या आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एशेज़ के दौरान जो मैचेस खेले जाते हैं उनका जायज़ा ले लें, आपको यही बात दिखाई देगी कि क्राउड की प्रेजेंस की वजह से होम टीम को एडवांटेज है और गेस्ट या विजिटिंग टीम को डिसएडवांटेज है. ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन एवरीडे टर्मिनोलॉजी. दिस इज ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट और ए वेरिएबल दैट फैसिलिटेट्स the performance of home team, the presence of crowd, and it negatively impacts the performance of visiting team. Psychologists call it the support effect or the supportive effect. इसके कुछ मजीद देखते हैं वेरिएबल्स क्या हैं कि कैसे इफेक्ट होता है और क्या क्या इफेक्ट है. मैं आपकी तवज्जो 5 चीज़ों की तरफ मबज़ूल कराना चाहूँगा. In the context of the effect of the spectators or crowds or audience upon the performance of sports persons in the sports arena, you need to take a look at 5 variables. Let us take a look at those variables one by one. What are those 5 variables? Let me first relate them to you. Number 1, the first variable is the concept or the variable of social facilitation. इसका डिटेल से जिक्र करेंगे. दूसरा वेरिएबल इस रेफरेंस में जो है ऑडियंस इफेक्ट का, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ इंटरैक्टिव ऑडियंस ऑन परफॉर्मेंस. और तीसरी चीज जो इस रेफरेंस में आपको दिखाना चाहूंगा, दैट रिलेट्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस और द स्पेक्टेटर्स. उनकी नौइयत क्या है ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स की. चौथी चीज जो इससे मुतल्लिक है वो है टीम क्वालिटी. जो टीम है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फैसिलिटीज, उसकी टैलेंट, ये क्या चीज है. इसका भी रिलेशनशिप है ऑडियंस और क्राउड के साथ. और 5वीं चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, दैट रिलेट्स टू द प्लेयर्स और द स्पोर्ट्स पीपल्स परसेप्शन रिलेटेड टू क्राउड्स एंड ऑडियंस. तो ये 5 चीजें हैं जो हम इसमें देखेंगे. लेट अस गो वन बाय वन इनटू डिटेल्स ऑफ दीज 5 थिंग्स. फर्स्ट, हमने आपसे जिक्र किया था सोशल फैसिलिटेशन. रिसर्च शोज, systematic observation shows that the presence of crowd, the presence of supportive audience facilitates performance of the home team. ये controlled studies में और ये controlled observational studies में ये देखा गया है कि जो crowd presence है वो home team की performance जो है वो उसको फैसिलिटेट करती है. 1-2 बातें इसमें देखने वाली हैं. जनरली प्रेजेंस ऑफ फ्रेंडली और सिंपैथेटिक क्राउड, ऑडियंस और स्पेक्टेटर
फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन्स की बेहतर हो जाती है। यूं समझ लीजिए कि अगर एक टीम खाली स्टेडियम में या निस्बतन कम फुलफिल्ड स्टेडियम में परफॉर्म कर रही है और एक टीम जो है वो एक भरे हुए खचाखच भरे हुए स्टेडियम में परफॉर्म कर रही है, तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में जो टीम एक भरे हुए मजमा से पुरशुदा स्टेडियम में परफॉर्म कर रही है, उस टीम की परफॉर्मेंस दूसरी टीम से बेहतर होगी। एक तो ये जनरल असर है सोशल फैसिलिटेशन का। दूसरी बात जो आपने इस ज़िम्न में देखनी है वो है द स्किल ऑफ द टीम। एज द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस और क्राउड facilitates, the presence of crowd facilitates performance of those teams or those players who are highly skilled players or performers or sports persons become better performers as compared to non-skilled, or as compared to in a situation where skilled performers or skilled athletes are performing in relatively lack of audience or lack of spectators. तो एक तो बात देखने वाली ये है कि जहां हम ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो क्राउड की मौजूदगी की वजह से बेहतर हो जाती है, वहां इसका इंटरैक्शन है किस चीज़ के साथ? स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्किल्स के साथ। अगर स्पोर्ट्स पर्सन स्किल्ड हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, एंड कॉन्वर्सली इफ द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर नॉट स्किल्ड और अंडर स्किल्ड और लेस स्किल्ड, तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्ट्स फैंस और ऑडियंस, दैट परफॉर्मेंस डिटीरियरेट्स। आपके बात समझ में आ रही है जो मैं आपसे गुजारिशात कर रहा हूं? मैंने आपको दो गुजारिशात की हैं सो फार एज द वेरिएबल ऑफ सोशल फैसिलिटेशन इज कंसर्न। नंबर वन, आई हैव टोल्ड यू दैट जनरली यस, द प्रेजेंस ऑफ क्राउड improves performance, but when we go deeper into that, we also notice that when the presence of crowd is there and the team is highly skilled, the performance becomes better. But if the crowd is present and the team is not skilled or is less skilled, then the performance decreases. So social facilitation या presence of crowd जो है, it works both ways. It's a double-edged sword. Generally speaking, it increases performance, but when it comes in interaction with the skill of the team, then it works both ways. Highly skilled become better performers and those who are less skilled become worse performers. तो crowd presence का असर positive तो है ही, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इज फर्स्ट थिंग वी नीड टू नोटिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दूसरी चीज जो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखनी है वो है कि क्राउड की प्रेजेंस जो है वो इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव से क्या मुराद? कि क्राउड की प्रेजेंस प्लेयर्स को एडवांटेज भी देती है और डिसएडवांटेज भी देती है। इसको भी जरा गौर से देखने वाली बात है। रिसर्च हैज शोन दैट इन गेम्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, आइस हॉकी, सॉकर, देयर इज एन एडवांटेज दैट कम्स अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ क्राउड बीइंग प्रेजेंट फॉर ए टीम। इससे आगे अगर हम चलें तो देखने वाली बात यह है कि क्राउड की परफॉर्मेंस, स्पेक्टेटर्स की परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन्स को कैसे फैसिलिटेट करती है? इट इमोशनली अराउजेस द स्पोर्ट्स पर्सन्स, इट रेजेस देयर लेवल ऑफ एक्टिवेशन,
and you know that emotional arousing or heightened level of activation usually leads to better performance. It usually leads to better performance provided the fans or audience is supportive. And this is where the concept of home advantage enters into the understanding of how crowd presence affects sports performance. Let me also diverge a little bit here. When Pakistan is playing in Pakistan, when England is playing in England, that is an example of having home advantage. Pakistan is playing in Pakistan, so the crowds that come to see that match belong to the same country. Therefore, the Pakistan team has an advantage because it has a home crowd. When England is playing in England, England has an advantage because they are performing in front of the home crowd, and the home crowd is usually supportive of the home team. On the other hand, take a look at another scenario. England is playing in Pakistan. England is playing in away situation. They are not making use of the home advantage, but they are under the burden of playing away from home. Similarly, when you take a look at Pakistan playing in England, Pakistan team does not have the home advantage. English team has the home advantage. तो ये बात जो है, ये मद्देनजर रखनी जरूरी है कि ऑडियंस की प्रेजेंस, अगर वो ऑडियंस होम ऑडियंस है, अगर वो ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स वही हैं जो टीम मेंबर्स हैं, तो फिर होम टीम को उसका एडवांटेज है और विजिटिंग या गेस्ट टीम को उसका डिसएडवांटेज है. एंड दैट इज कॉल्ड होम एडवांटेज और होम कोर्ट एंड अवे कोर्ट. होम कोर्ट हैज एडवांटेज, अवे कोर्ट हैज डिसएडवांटेज. अगर आपको किसी और कॉलेज में जाके खेलना पड़े तो किसी और कॉलेज का एरिना जो है वो आपके लिए अवे कोर्ट है, उसमें आपको डिसएडवांटेज होगा. अगर आप अपने ही कॉलेज में खेल रहे हैं तो वो आपके लिए होम कोर्ट है और आपको उसमें एडवांटेज होगा. एक तो बात ये देखने वाली है कि ऑडियंस का प्रेजेंस का इंटरैक्टिव असर है. एक और बात जो इसमें देखने वाली है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी गहराई से मुतल्लिक है. वो क्या आपके ख्याल में होम कोर्ट हमेशा एडवांटेज ही होगा और अवे कोर्ट हमेशा डिसएडवांटेज ही होगा, या आप ये भी समझते हैं कि होम कोर्ट बाज़ औक़ात इन सर्टन सिचुएशंस कुड ऑल्सो बी ए डिसएडवांटेज? ज़रा सोच के इस बात का जवाब दीजिए. यूं समझ लीजिए ये सिनारियो कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेल रही है तो उसको होम कोर्ट एडवांटेज अवेलेबल है क्योंकि वो अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं और उनका होम क्राउड जो है वो अपनी टीम को शाबाश दे रहा है, बकअप कर रहा है, उनकी पंजाबी में कहते हैं हला शेरी कर रहा है. इसलिए होम टीम को एडवांटेज, पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज तो है. जैसे इंग्लैंड को इंग्लैंड में खेलते हुए एडवांटेज है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए एडवांटेज है, जर्मनी को अपने फुटबॉल मैच जर्मनी में खेलते हुए एडवांटेज है. लेकिन क्या आप समझते हैं कि होम कोर्ट कभी डिसएडवांटेज भी हो सकता है? गौर तलब बात. जी हां, होम कोर्ट डिसएडवांटेज भी हो सकता है जब क्राउड की तवक्कुआत बढ़ जाएं टीम परफॉर्मेंस से, तो फिर होम कोर्ट डिसएडवांटेज बन जाता है. अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखने वाले क्रिकेट के फैन, हॉकी के फैन हर दफ़ा ये महसूस करें कि प्लेयर अलिफ या बे या जीम को सेंचुरी ही स्कोर करनी चाहिए और हॉकी प्लेयर अलिफ बे या जीम को हर दफ़ा जब वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में खेल रहा है और उसको गेंद मिलता है तो उसको गोल्स यकीनन स्कोर कर लेना चाहिए. अगर होम क्राउड और होम ऑडियंस की
ये एक्सपेक्टेशन बन जाए तो फिर होम कोर्ट एडवांटेज नहीं रहता, होम कोर्ट डिसएडवांटेज बन जाता है। आपने हमारे क्रिकेटर्स को और हॉकी प्लेयर्स को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, अखबारों में उनके बयानात आते हैं, टेलीविज़न पे वो आके कहते हैं, रेडियो पे कहते हैं कि हमारे देखने वालों को हमसे हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखनी चाहिए, हकीकत से बुलंद तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हकीकत से बुलंद तवक्कुआत रखें देखने वाले तो फिर ये तवक्कुआत जो हैं ये खेलने वालों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाती हैं। हायर एक्सपेक्टेशंस देयरफॉर फ्रॉम द होम टीम कैन टर्न इनटू ए होम कोर्ट डिसएडवांटेज। ये भी बात देखने वाली है। इसको हम कहते हैं द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ नॉट विनिंग व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू विन hands down all the time. Well, that doesn't happen to any team anywhere and hasn't happened to any team anywhere in the history. Teams sometimes win, teams sometimes lose. Of course, good teams are those which win more times than they lose, but generally speaking, they also lose. तो अगर तवक्को ये हो जाए होम क्राउड की कि उनकी टीम जो है वो हमेशा ही जीते, हमेशा ही परफॉर्मेंस जो है वो टॉप क्लास दे, तो फिर ये तवक्को जो है ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है। तो होम कोर्ट एडवांटेज जनरली इज ट्रू, बट होम कोर्ट इज ऑल्सो मे ऑल्सो बी ए डिसएडवांटेज। ये बात भी आपको इससे मुतल्लिक, प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस या स्पेक्टेटर से मुतल्लिक जहन में रखनी चाहिए। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि तीसरा वेरिएबल क्या है विच ऑपरेट्स इन बिटवीन क्राउड्स प्रेजेंस, ऑडियंस स्पेक्टेटर्स प्रेजेंस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है या वेरिएबल जो है जिसका आज हमें आपसे जिक्र करना है, दैट रिलेट्स टू ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेक्टेटर और क्राउड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हर मजमे की अपनी अपनी कुछ खुसूसियात हैं। जो लोग सड़क पर बंदर का तमाशा देख रहे हैं, जो लोग आर्ट्स काउंसिल में पुतली का तमाशा देख रहे हैं, जो लोग क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, जो लोग सिनेमा देख रहे हैं, जो लोग सर्कस देख रहे हैं, दे आर ऑल पीपल हु कुड बी कॉल्ड क्राउड्स और spectators or audience, but are they similar? Are they identical? क्या उनमें कुछ एक सी खुसूसियात हैं या मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो लोग जो सड़क पर बंदर का तमाशा देख रहे हैं वो स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने वालों से मुख्तलिफ हैं, और जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं वो आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा या प्ले देखने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो प्ले देख रहे हैं वो हॉकी का मैच देखने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यही चीज़ माहिरीन नफ्सियात जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या स्पेक्टेटर या ऑडियंस की जो खुसूसियात हैं उनका भी कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ, ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स and the influence of those characteristics of the audience, the spectators, upon sports performance. इसमें दो चार चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात इससे मुतल्लिक जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, आपको सेंसिटाइज करना चाहूँगा, वो क्राउड साइज है। Do you think size makes a difference? Do you think if there were 5,000 people in a stadium which can hold, let's say, 50,000 people, that would have an effect? Or would you say that if the stadium that can hold 50,000 people is packed to capacity, to its brims, will that have an impact? देखें, जब मैं आपको इस तरह से एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं तो आपको बात फौरन समझ आ जाती है कि यस, crowd size makes a difference. The bigger the crowd, the bigger the size of the crowd, the bigger is the impact.
रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्राउड। पहली बात जो देखने वाली है वो ये है फिर कि अगर साइज जो है क्राउड का या गेम्स वॉचर्स का या स्पेक्टेटर्स का अगर वो ज़्यादा है तो जनरली उसका असर स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा है। अब ज़्यादा असर क्या है, हमने आपसे पहले गुजारिश की थी कि ज़्यादा असर सोशल फैसिलिटेशन की सूरत में भी जाहिर हो सकता है और इस तरह भी जाहिर हो सकता है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो पहले से ख़राब हो जाए, डिग्रेड हो जाए। इस बात से कता नज़र कि क्राउड की प्रेजेंस फैसिलिटेट कर रही है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को या उसको डिक्रीज कर रही है, एक जनरल प्रिंसिपल हमारे सामने है which is accepted, and that is that crowd size matters. The bigger the crowd, the more impact it has. दूसरी बात जो देखने वाली है इसी से मुतल्लिक जो क्राउड साइज से ही रिलेटेड है, that is the concept of density of the crowd. ये भी बड़ी अहम बात है जिसका ताल्लुक एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से भी है। वो भी एक नया सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और यकीनन आप उससे भी वाकफियत हासिल कर चुके होंगे। डेंसिटी ऑफ क्राउड मीन्स कि वो कितने नज़दीक एक दूसरे से हैं। अगर 50,000 का मजमा बैठा हो एक ऐसे स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी 1,00,000 की है और 50,000 का मजमा बैठा हो एक स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी 30,000 की है, तो क्या उस 50,000 के क्राउड की जो इन्फ्लुएंस है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर एक सी होगी? क्या ख्याल है आपका? आपने ठीक अंदाजा लगाया, एक सी नहीं होगी, क्योंकि जब 50,000 का मजमा 1,00,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम में मौजूद है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। द क्राउड इज स्पार्सली डिवाइडेड, द क्राउड इज all spread around. Therefore, this spread crowd, this sparsely spread crowd leads to less impact as compared to a crowd which is densely populated or densely present in a smaller, relatively smaller stadium. इससे मुराद, डेंसिटी से मुराद ये है कि sheer number matters, but sheer number in relation to the size of the stadium also has an impact. तीसरी चीज जो इसमें देखने वाली है वो है the concept of intimacy. Crowds could be intimate and crowd could be not intimate. अजीब बात है लेकिन दुरुस्त बात है। इसको यूं समझिए कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर में खेल रही हो और लाहौर के प्लेयर उसमें 2 या 3 हो, तो उन लाहौर के प्लेयर वालों के लिए क्राउड जो है वो ज्यादा इंटीमेट है। उनकी परफॉर्मेंस, उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उस पे ज्यादा असर पड़ेगा बनिस्बत उन प्लेयर्स से जिनका ताल्लुक मुल्तान या सरगोदा या रावलपिंडी या पेशावर या क्वेटा या कराची से है। एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंटीमेसी। इंटीमेसी बिटवीन प्लेयर्स, familiarity between players, athletes or sports persons and the crowd is a variable that affects performance of the players. और आखिरी चीज जो इस फ्रेंड्स में आपको देखनी चाहिए, that relates to the hostility, the nature of the crowd. The more hostile the crowd, the more impact it has on the performance. Hostile means जो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, जो अपने जज्बात का इजहार खुले तौर से कर रहा है, उसका, उस क्राउड का, उन स्पेक्टेटर्स का टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 4 चीज़ों का आप जिक्र किया
Number one, absolute size of the crowd. The bigger the crowd, the greater impact the crowd has on the performance. हमने आपसे जिक्र किया density का. The more, the close density, the closer the density, the higher the density, the more impact. फिर हमने जिक्र किया आपसे intimacy का. The greater the level of intimacy between the crowd and the players, the more the impact. और फिर हमने जिक्र किया hostility का. The higher the hostility generated by the crowd, the higher the impact it has on the overall performance of the team. एक और चीज जिसका हमने अभी आपसे जिक्र तो किया लेकिन किसी हद तक सरसरी तौर पर किया, and that is the relationship between home court and team quality. देखिए, जब एक टीम अपने होम कोर्ट में खेल रही है और जब वही टीम किसी और कोर्ट में जाके, किसी और ग्राउंड में जाके खेल रही है, तो इसका होम एडवांटेज और अवे डिसएडवांटेज टीम पर होता है. ये हम बात तय कर आए. अभी हमने आपसे तय किया था कि जनरली स्पीकिंग जब एक टीम अपने घर में मैच खेल रही है तो उसको एडवांटेज है, और जब एक टीम किसी और एरिना में जाके मैच खेल रही है तो उसको वो डिसएडवांटेज है. इसी तरह वो टीम जब यहां आके मैच खेल रही है तो उसको डिसएडवांटेज है, और वो टीम जब अपने यहां मैच खेल रही है तो उसको एडवांटेज है. ये तो हम तय कर आए थे, लेकिन हमने आपकी तवज्जो एक और चीज की तरफ भी दिलवाई थी, और वो थी कि टीम की क्वालिटी क्या है. ये टीम क्वालिटी से मुराद क्या है? देखिए, कुछ टीम्स जो हैं वो क्लोजली निट हैं, कुछ टीम्स जो हैं वो एक दूसरे में उनमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है. स्पोर्ट्स पर्सन आमतौर पे कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, द टीम क्लिक्ड टुडे. व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस मीन? द टीम क्लिक्स. द टीम इज नॉट एन इलेक्ट्रिक वॉच, but what does this mean? The team clicked. It means that the team came together as a single unit. Team quality relates to what the layman calls team clicking. Team quality in more technical terms means that teams who are highly proficient, who are highly skilled, who can anticipate their partners' moves, who can get into the minds of their partners, who can understand the skills of their partners and their teammates, those are teams that have high quality. इस बात को अगर आप मद्देनजर रखें कि टीम की स्किल अगर बुलंद है, टीम के दरमियान अगर प्लेयर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जिसको रोजमर्रा की जुबान में कहते हैं, if the team can click together, then that team that has high level of understanding, then that team that has high level of skill would perform better, would be under a greater advantage of home court. Home court advantage is facilitated, becomes larger when it is operating under skilled teams, with skilled teams. Home team advantage, home court advantage does not operate so well when the team is not so skilled. फर्ज कीजिए होम एडवांटेज का 5% टीम की इंप्रूवमेंट पर असर है. अगर टीम स्किल्ड है तो वो 5% असर होगा. अगर टीम स्किल्ड नहीं है, उसकी स्किल कम है, तो वो होम एडवांटेज भी श्रिंक करके 5% की बजाय 2% या 3% रह जाएगा. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय होम कोर्ट एडवांटेज एंड टीम क्वालिटी. The fourth variable that we talked about, home court advantage and team quality. The nature, the quality of the team interacts with home advantage. The higher the skill of the team, the greater the advantage of home court it tends to take. The lower the skill of the team, the less advantage of home court the team tends to take. Interesting, isn't it?
Let us go forward of this also and let us take a look at the fifth one. पांचवी चीज का जो मैं आपसे जिक्र आज करना चाह रहा हूं, that is the players' perception. देखें, जो खिलाड़ी हैं वो भी इंसान हैं और आप जानते हैं कि हमारी इंसानों की जो परसेप्शन है वो ऐसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है जिसमें a factor like home advantage also is included. If the players feel that the crowd is supportive for them, if the players, the team members feel that the spectators, that the audience, that the fans are rooting for them, if the players feel that the expectations of the audience is realistic expectation, then the home team advantage, because of the home court advantage, because of these perceptions on the part of the players, becomes magnified. Home court advantage प्लेयर्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की परसेप्शन से इंटरैक्ट करता है. कैसे इंटरैक्ट करता है? अगर परसेप्शन प्लेयर की ये है कि होम क्राउड जो है वो सपोर्टिव है और होम क्राउड की एक्सपेक्टेशंस जो टीम्स के साथ हैं वो रियलिस्टिक हैं, तो फिर इन परसेप्शंस की वजह से, इन ख्यालात की वजह से, इन तसव्वुरात की वजह से, इस इदराक की वजह से टीम की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी. और वो कैसे बेहतर होती है? माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि प्लेयर्स परसेप्शन ऑफ ए सपोर्टिव होम क्राउड इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेयर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स. Increase in self-confidence on the part of sports persons or players while they are performing at home adds, increases, facilitates the performance in their sports arena, and that is what we say is the advantage that the sports persons can take by performing in front of their home crowd. और ये एडवांटेज जो है कि हमारा ये एडवांटेज विजिटिंग टीम को नहीं मिलता. विजिटिंग टीम की परसेप्शंस जो हैं वो होम टीम से मुख्तलिफ होती हैं. विजिटिंग टीम अपने तसव्वुर में, अपने इदराक में जानती हैं, समझती हैं कि जो होम क्राउड है वो उनके लिए सपोर्टिव नहीं है, और इस परसेप्शन की बिना पर विजिटिंग टीम की परफॉर्मेंस, विजिटिंग टीम की इनपुट जो है वो पहले से बेहतर की बजाय बदतर हो जाती है. जैसे कि बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ प्लेयर्स दैट द होम क्राउड इज सपोर्टिंग देम, बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन द performance of home players or home athletes becomes better. Similarly, because of the perceptions of visiting players that the home crowd does not support them, the visiting players, the visiting team's performance deteriorates. So players' perception works both ways. Players' perception may facilitate performance, and players' perceptions may hinder performance, depending upon home or away court advantage or court disadvantage. उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जैसे हम इंसान हैं और इंसानों का रवैया, उनका किरदार, अलावा बैरूनी मुहर्रकात के उनकी परसेप्शन से भी इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल यही बात
स्पोर्ट्स एरिना में है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स की परसेप्शंस की वजह से भी उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. And this is the fifth variable that is related to the presence of crowd or audience related to sports performance. Before we end today, let us recap what we talked about. We have talked about 5 things in general today. Number 1, we talked about what is the presence or absence of crowd or audience and how is it related to sports performance. इस reference में हमने देखा the concept of social facilitation, that it facilitates performance. दूसरी चीज जो इस reference में हमने देखी, that related to the nature of the audience. हमने इस reference में देखा कि home crowd की वजह से home team को advantage है और away crowd की वजह से अवे टीम को एक डिसएडवांटेज है. हमने ये भी देखा कि बाज़ औकात होम टीम को होम क्राउड की वजह से डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर होम क्राउड की एक्सपेक्टेशन होम टीम से बहुत बुलंद हो जाए, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन जो है वो होम टीम के लिए एक डिसएडवांटेज है. फिर हमने देखी तीसरी चीज कि ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो देखने वालों की जो खुसूसियात हैं, उसका भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है. उनमें हमने क्या क्या चीज़ देखी? उनमें हमने देखा 4 चीज़ों का जायजा लिया हमने. साइज, क्राउड साइज मैटर्स. जनरली स्पीकिंग, द बिगर द क्राउड द ग्रेटर द इन्फ्लुएंस इट हैज. इसी से रिलेटेड हमने देखी एक और चीज, द डेंसिटी ऑफ द क्राउड, द डेंसिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग. द मोर डेंस दे आर, द मोर इम्पैक्ट दे हैव. मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर 1 लाख के स्टेडियम में 50,000 लोग हैं तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, और अगर 40 या 30,000 लोगों की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 50,000 लोग बैठे हैं तो उसका क्राउड का इफेक्ट ज्यादा होगा. हालांकि एब्सोल्यूट साइज ऑफ द क्राउड दोनों पोजीशंस में, दोनों एग्जांपल्स में एक ही है, दैट इज 50,000. बट सिंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस it's more spread around, therefore it has less impact, and that is what is meant by density of the crowd. फिर हमने आपसे जिक्र किया था इंटीमेसी का, कि अगर क्राउड जो है, ऑडियंस जो है, वो टीम के मेंबरों को, तमाम मेंबरों को या चंद मेंबरों को अच्छी तरह से जानती है, फेमिलियर है, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस पर उसका ज्यादा असर होगा. और आखिर में हमने जिक्र किया था क्राउड ऑडियंस से मुतल्लिक क्राउड होस्टिलिटी का. क्राउड होस्टिलिटी क्या है? कि अगर क्राउड देखने वाले लोग जो हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, वो होम टीम को या अवे टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे और हॉस्टाइल हैं, गुस्सीले हैं और अपने जज्बात का इजहार खुल के करते हैं, तो फिर इस चीज का, इस कैरेक्टरिस्टिक का भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है. ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फिर 4 चीजें देखी: क्राउड साइज, डेंसिटी ऑफ द क्राउड, इंटीमेसी ऑफ द क्राउड एंड क्राउड होस्टिलिटी. और चौथी चीज जो हमने की, ये तीसरी चीज ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स. आज जो हमने चौथी चीज का जिक्र किया वो हमने आपको बताया होम टीम एडवांटेज और टीम क्वालिटी और द स्किल्स ऑफ द टीम. हमने कहा कि जनरली स्पीकिंग home court is advantage for the team, but if the team is skilled, then the advantage is more. If the team is not that skilled, the advantage is less. जिसका भी हमने जिक्र किया. और आखिर में हमने आज आपसे जिक्र किया प्लेयर्स परसेप्शन का, कि जो प्लेयर्स का इदराक है कि होम क्राउड या क्राउड का नेचर क्या है, क्राउड उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उस परसेप्शन का, उस ख्याल का उस टीम पर बहुत गहरा असर पड़ता है. तो ये 5 बातें आज हमने देखी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 35. दैट इज द इफेक्ट ऑफ क्राउड अपॉन द
performance, and in that context we saw the concept of social facilitation operating in the team. Then we saw the advantage or disadvantage of the home crowd. Then we saw how audience characteristics may influence sports performance. Then we saw the relationship between crowd and the quality of the team. And finally, we saw the relationship between players' perception and performance of those players in the sports arena. इसी तरह की कुछ और दिलचस्प चीज़ों का आइंदा भी जायज़ा लेंगे. Until that time, do take a look at today's lecture. Do look after yourselves. Khuda Hafiz. God be with you.